ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग अपनी जो चैट ऐप में ग्रुप का फंक्शन डाल रहे थे वो बना रहे हैं। तो हम लोग को इस तरह से रहेगा कि जो भी हम लोग को ग्रुप बनाना है उसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ें यहाँ पे आकर स्टोर होते जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग को ग्रुप यहाँ पे जितने भी मेंबर्स को हम लोग रखेंगे उसको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जो भी मेंबर को ग्रुप में ऐड कर रहे हैं वो ऊपर दिखाई देगा और जितने भी मेंबर हमारे रहेंगे, कॉन्टैक्ट्स रहेंगे हमारे, वो नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह की हम लोग को फंक्शन करना है। तो पिछले वीडियो तक हम लोग ने इतना कर लिया था कि अगर मैं इस पर क्लिक करूं और न्यू ग्रुप पे जाएं तो यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग से बात किए उन लोग का यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स शो करता था। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का काम क्या है कि जो भी लोग यहाँ पे हैं तो एक दो लोग से और बात कर लेते हैं ताकि उन लोग का भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाए। तो यहाँ पे इसको भी मैसेज भेज देता हूँ मैं, कुछ इस टाइप से इसको मैसेज भेज दिया। अब यहाँ से वापस चलते हैं, थोड़ा सा बैक वाला बटन देखो, इमोलेटर इसीलिए ज़्यादा लग रहा है कि हम लोग के पास बैक वाला बटन नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास फ़ोन रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं इसको भी भेज देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, दो लोग, तीन लोग हो गए। अगर मैं फिर से न्यू ग्रुप पे चलूँगा तो यहाँ पे तीन लोग का यहाँ पे वो चीज़ें आएगी। ठीक है, तीन लोग आ गए। अब हम लोग को करना है कि जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो वो सेलेक्ट हो जानी चाहिए, ऊपर एक रो में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक न्यू कंट्रोलर बनाऊंगा। न्यू कंट्रोलर इन द सेंस मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रुप कंट्रोलर डॉट डॉट। और मैं इतना इजी तरीके से समझाता हूँ, आराम आराम से समझाता हूँ, फिर भी पता नहीं लोगों को क्यों कैसे दिक्कत आने लगती है, आई डोंट नो यार। तो यहाँ पे मैं फिर से एक काम करता हूँ, ये क्या खुल गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास ग्रुप कंट्रोलर। एक सेकंड, इसको कैपिटल कर देते हैं और एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग इंपोर्ट भी कर लेंगे, पता नहीं किस चीज़ का इसमें डिले आ रहा है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा RX लिस्ट, और किस टाइप सा लिस्ट रहेगा तो वो रहेगा हमारा यूज़र मॉडल का लिस्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत सजेशन मुझे चाहिए। यूज़र मॉडल का लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रुप मेंबर ग्रुप एक सेकंड, मेंबर इक्वल टू इस तरह से। ठीक है, शुरू में ये जो लिस्ट रहेगा वो खाली रहेगा और जैसे जैसे हम लोग उसको क्लिक करेंगे वैसे वैसे ग्रुप मेंबर को ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई सजेशन। हम लोग यहीं पे काम करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड ऐड। यहाँ पे मैं करूँ या फिर ऐड सेलेक्ट मेंबर लिखते हैं, सेलेक्ट मेंबर। और यहाँ पे इस टाइप से हम लोग करेंगे। यस, बढ़िया सजेशन दिया। देखो यहाँ पे अब इसने क्या किया कि यहाँ पे यूजर मॉडल लिखा। ठीक है, हम लोग पहले जब भी सिलेक्ट करेंगे तो एक यूजर चाहिए, और अगर, ठीक है, यहाँ पे चेक किया हम लोगों ने कि ग्रुप्स डॉट कंटेंट यूजर्स, अगर वो यूजर कंटेंट रहेगा, ठीक है, अगर वो यूजर कंटेंट्स रहेगा तब वो रिमूव कर देगा, अगर वो यूजर नहीं है तब उसको ऐड कर देगा। इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसे, ठीक है, वैसे ही रहने देते हैं, सही रहेगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो यूजर मॉडल्स का ग्रुप है, इसको ग्रुप मेंबर जो है, ग्रुप मेंबर्स का जो लिस्ट है उसको हम लोग ऊपर शो करवाएंगे। तो उसके लिए चलते हैं कहाँ पे, ग्रुप पेज के अंदर। तो हमारे पास है ग्रुप पेज, और यहाँ पे न्यू ग्रुप्स के अंदर ये रहा हमारा। और यहाँ पे देखो ये हमारा स्ट्रीम बिल्डर नीचे से हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि एक कॉलम के अंदर रैप करता हूँ। तो इसको मैंने कॉलम के अंदर रैप कर दिया। अभी देखो एरर आ गया। अब यहाँ पे लिख रहा है कि वर्टिकल व्यू पोर्ट वाज गिवन अनबाउंड हाइट, यानी कि हम लोग वर्टिकल व्यू पोर्ट की इसको हाइट नहीं दे रहे हैं, तो इसको एक्सपेंडेड से रैप कर देंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ एक्सपेंडेड। अब मैं अगर इसको रीस्टार्ट कर लूँ तो इसमें कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो वो समझिए कि एरर नहीं देगा। लेकिन अब हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे रो चिल्ड्रेन, और यहाँ पे हम लोग जो भी वो रहेगा, जो भी मेंबर्स रहेंगे उसको शो करवाएंगे। ठीक है, अभी देखो अगर इस पे चलें तो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ शो कर रहा है। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ,
कॉन्टैक्ट्स ऑन संपर्क, ठीक है। आई थिंक मेरा संपर्क का मीनिंग संपर्क, ठीक है। अब इसको इस तरह से डालेंगे ताकि ये यहाँ पे शो करे। अब ये इसको हम लोग रो से भी रैप कर देंगे इस तरह से। और इसका जो स्टाइल है थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम, एक सेकंड, टेक्स्ट थीम, और इसको देंगे लेबल मीडियम देते हैं, इससे ये ऐसा लगने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा हाइट देते हैं, साइज बॉक्स हाइट 10 का हाइट देते हैं, और इसी तरह से ऊपर भी एक 10 का हाइट दे देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा। अब जितना भी यूजर्स हैं हमारे वो लिस्ट में, कौन सी लिस्ट में, जो हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसको यहाँ पे शो करवाओ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रो के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप कंट्रोलर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रुप कंट्रोलर, और यहाँ पे ग्रुप कंट्रोलर उसको यहाँ पे ला लिया हम लोग। यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रुप कंट्रोलर डॉट मेंबर लिस्ट ग्रुप मेंबर डॉट मैप, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ई लगाते हैं ताकि हम लोग को कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यहाँ पे ये है तो यहाँ पे जाकर मैं लिखूँगा टू लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग अपना जो भी ग्रुप्स कैसा दिखना है वो देंगे, ठीक है। अब उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बना लूँ, मुझे सिर्फ उसका फ़ोटो दिखाना है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा कंटेनर ही पहले बनाते हैं, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर विथ देते हैं इसका कितना 100 एंड हाइट देंगे 100, ठीक है। और इसका कलर जो है कलर डॉट रेड देते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। सेव किए, अभी ऊपर कुछ नहीं आएगा। और इसको मैं एक काम करता हूँ, रो को मैं रैप कर देता हूँ OBX से, ओके, ठीक है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे फंक्शन हम लोग कॉल नहीं किए हैं कि इस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए। तो ये जो हमारा चैट ऑन इसको क्या बोलते हैं, चैट टाइल है, इसके अंदर ऑन टैब की तो कोई फंक्शन नहीं है। तो इसको मैं रैप कर दूंगा इंकवेल से, ठीक है। और इसमें ऑन टैप लगा देंगे और इसमें मैं इस तरह से लिख दूंगा। अब इसमें मैंने क्या लिखा वो देख लो। ग्रुप कंट्रोलर के अंदर सेलेक्ट मेंबर है, उसके अंदर हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग को यूजर कोड चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा यूजर आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो एक यूजर आ गया, इस पर क्लिक किया तो 2 यूजर आ गए, इस पर क्लिक किया तो 3 यूजर आ गए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका यूजर हट गया, इस पर क्लिक किया तो वो हट गया, उस पर क्लिक किया तो वो हट गया, ठीक है। अब एक काम और करते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखो वहाँ पे एक स्प्लैश आ रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे स्प्लैश कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और हाईलाइट कलर को भी हटा देंगे। अब यहाँ पे कोई भी स्प्लैश कलर नहीं आएगा, ये सही लग रहा है। तो हम लोग उसी तरह से जो हम लोग यहाँ पे कंटेनर दिखाएं इसका कलर मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। आई थिंक हम लोग को डेकोरेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चाइल्ड में मैं दूंगा कौन सा इमेज जो आएगा हमारा वो आएगा नेटवर्क इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। और जो हमारा ई आ रहा है ई डॉट प्रोफाइल इमेज, ठीक है। और ये अगर नहीं रहेगा तो हम लोग डिफ़ॉल्ट इमेज का यूज करेंगे, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर वो इमेज नहीं आएगा तो हम लोग डिफ़ॉल्ट इमेज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग कैश इमेज भी यूज करेंगे, ठीक है। कैश इमेज का यूज करेंगे ताकि हम लोग को बार बार वो इमेज लोड ना ले वहाँ से। तो कैश इमेज में बार बार भूल जाता हूँ कि कैसे यूज़ किया था मैंने। तो उसके लिए बार बार मैं चलता हूँ प्रोफाइल में, और प्रोफाइल के अंदर हम लोग कैश इमेज का यूज़ किए हैं तो उसको यहीं से कॉपी करके लाएंगे। तो ये रहा हमारा कैश इमेज, यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आकर पूरा इसको डाल देंगे। एक सेकंड, इसको पहले इतना से इतना दूर तक हटाओ, खाली कर लो। अब देखो कि दिक्कत क्या दे रही थी, इसको यहाँ से हटाना था और यहाँ पे इमेज की जगह पे हम लोग को लगाना है क्या चीज़ है,
ई डॉट प्रोफाइल इमेज नहीं रहेगा तो ये वाला शो करो, और इसको इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब ये देखो इतना बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग को इसको सर्कुलर करना है, तो राइट क्लिक करेंगे इस पर और रैप करेंगे क्लिप रेक्ट से, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 100 को दे देंगे। अब इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसका बॉक्स फिट दिया तो है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो इमेज ही है ना वो ऐसा ही है, तो इसीलिए वो बॉक्स फिट में दिक्कत दे रहा है, ठीक है। अभी ये जो कंटेनर है उसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, एज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का मार्जिन देंगे, ताकि ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा जगह बना के अपना रख ले, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग को चाहिए कि इसकी जो हाइट विड्थ है उसको कम कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है। अब ये हमको पता चला कि वो मेंबर है जिसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब ये काम करते हैं कि ये जो कंटेनर है उसको इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टैक, ओके। स्टैक लगाने के बाद चिल्ड्रन लगाऊंगा, और चिल्ड्रन के अंदर मैं ये जो है ना इसको डाल देता हूँ। अभी देखते हैं कोई एरर आता है, कोई एरर नहीं आया। तो अब हम लोग एक बटन बनाएंगे, आइकन बटन, और आइकन में डालेंगे आइकन्स डॉट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से अभी देखते हैं कहाँ पे हमारी बटन आता है। तो बटन हमारा शायद यहाँ पे आया। अब इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं, 30 करते हैं। यस, बटन आ तो रहा है, लेकिन बटन जो है हमारा पीछे आ रहा है, तो इसको यहाँ से हटाकर हमको डालना पड़ेगा कंटेनर के आगे। अब हमारा बटन ऊपर आएगा, सही है। अब एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे बटन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आइकन बटन नहीं लगाऊंगा, मैं कंटेनर ही लगाता हूँ। कंटेनर लिखता हूँ, चाइल्ड में मैं वो आइकन डाल दूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, इसकी डेकोरेशन में जाकर बॉक्स डेकोरेशन, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको मैं वाइट कर दूँगा, इससे ये अच्छा से दिखेगा। और इसकी जो कलर है कलर्स डॉट ब्लैक कर दूँगा, इससे ये इस टाइप का दिखे, ठीक है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग इज इंसिस्ट डॉट ऑल 4 का पैडिंग देते हैं, ओके। 4 का पैडिंग दिए। अब इसकी जो विड्थ, इसकी जो साइज है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा और कम करते हैं, सही लग रहा है। अब इसको ऊपर ना रखकर हम लोग नीचे रखेंगे, तो इसको कंटेनर है उसको रैप करेंगे हम लोग पोजीशन विजिट से, और पोजीशन विजिट से रैप करने के बाद मैं इसको लेफ्ट दूंगा 0, ठीक है। बॉटम देंगे हम लोग 0, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं, सॉरी राइट देना चाहिए था मुझे, राइट देंगे 0। तब ये हो गया इस तरफ। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी हम लोग इस पर क्लिक करें तो वो जो यूज़र है उसको डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंटेनर को फिर से रैप करूँगा, इंकवेल ऑन टैप, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, ग्रुप कंट्रोलर डॉट ग्रुप मेंबर डॉट रिमूव ई को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल काम है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो यूज़र रिमूव हो जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखो सारा काम हमारा सही से हो रहा है। अब मैं इसको हटा भी सकता हूँ और सब चीज़ें हट गई, ठीक है। सही काम कर रहा, सही है। अभी एक काम करते हैं कि इतना जो मैंने बनाया ऊपर वाला तो रहने देते हैं, क्योंकि ये पेज भी अभी छोटा सा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसी में रहने देंगे। नहीं तो हम लोग एक काम भी कर सकते हैं कि इतना पूरा को मैं यहाँ से यहाँ तक हटा ही लेता हूँ, ठीक है। हटा के मैं इसको अलग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्टेड सेलेक्टेड मेंबर लिस्ट डॉट डॉट stl सेलेक्टेड मेंबर्स, और यहाँ पे वो चीज़ को मैं पेस्ट कर दूंगा। और ऊपर में हम लोग को ग्रुप कंट्रोलर का इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप कंट्रोलर, ये बन गया। और इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरह से,
ठीक है। एसेट्स इमेज को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, सारा चीज़ हो गया। यहाँ पे आकर मैं इसको सेलेक्टेड मेंबर्स को मैं इस तरह से कॉल कर दूंगा, ये आ गया हमारा सेलेक्टेड मेंबर। सही है। अब हम लोग को क्या करना है, अब जो ये बटन है ना, ये बटन, इसको हम लोग को थोड़ा सा कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन यही रहेगा कि यहाँ पे जब आएंगे तो अगर सिलेक्टेड मेंबर का जो एरे हम लोग बनाए, जो ये बनाए, कहाँ गया, इसकी अगर लेंथ जो है वो 0 रहेगी तब हम लोग कोई ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 मेंबर के साथ कौन सी ग्रुप क्रिएट होगी, नहीं होगा। तो हम लोग वो कंडीशन भी लगाएंगे। तो उसके लिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि इफ ग्रुप कंट्रोलर डॉट ग्रुप मेंबर इज एम्प्टी। यस, ये भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से देखो ये खुद ब खुद दे दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, और अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो देगा कि प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट अ मेंबर। ठीक है, तो ये वाला भी जो एरर है वो रहने देते हैं। अभी स्नैक बार डिफ़ॉल्ट वाला ही रहने देते हैं, बाद में हम लोग अच्छा स्नैक बार लगाएंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला पेज बनाएंगे कि अगर मेंबर सेलेक्ट कर लिया तब वो कौन सी पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहीं पे एक पेज बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा मैं ग्रुप टाइटल डॉट। इस तरह से मैं लिख देता हूँ STL ग्रुप टाइटल, और इसको मैं देता हूँ स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रेन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं देख लेता हूँ कि कैसा है व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट किया मैंने तो इस तरह से वो आ जाती है। ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ओके, अब जब भी नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग ये वाला पेज में आना चाहिए। तो वहाँ पे यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा गेट डॉट टू ग्रुप टाइटल पेज। ठीक है, अब अगर कोई मेंबर सेलेक्ट नहीं रहेगा तो इस तरह से एरर आएगा। अगर मान लो मैंने 2 मेंबर को सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, दूसरा पेज पे चले गए। ठीक है, अब वो पेज में क्या रहना चाहिए वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐप बार बनाएंगे। ऐप बार के अंदर जो टाइटल होगा, ग्रुप टाइटल लिख देते हैं। यहाँ पे ग्रुप टाइटल ना लिखकर मैं लिख देता हूँ न्यू ग्रुप। ठीक है, इस टाइप से। और न्यू ग्रुप के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे कंटेनर लगाता हूँ, चाइल्ड लगाता हूँ, रो लगाता हूँ, चिल्ड्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा कॉलम के अंदर चिल्ड्रेन। अब ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ, एक बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें डाल सकूँ। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग को नहीं करना था। यहाँ पे मुझे लगाना था थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम लोग कि एक वो करेंगे, एक रो बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ, एक्सपेंडेड। इसीलिए किया कहा ताकि जो कॉलम की जितनी भी विड्थ और हाइट होती है उसको मिल जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रो बना रहा हूँ एक चिल्ड्रेन। अब आप देखोगे तो इस टाइप की हमारे कुछ आ गई। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं लगाना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक यहाँ पे सजेशन तो वैसे अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं सजेशन वो नहीं पिक करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर चाइल्ड। ठीक है, एंड पहले इसकी विथ, एंड मैं चाहता था, नहीं मैं ऐसा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहीं पे लिखूँ कंटेनर चाइल्ड नहीं लिखूँगा अभी, सिर्फ मैं हाइट देते हैं 100 का और विथ देते हैं 100 का। ओके, और कलर देता हूँ मैं कलर डॉट रेड। ओके, ये हो गया हमारा वो चीज़ जिस पे हम लोग
ग्रुप की जो भी प्रोफाइल रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उसकी जो प्रोफाइल इमेज है उसको डालेंगे। इसको डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन इस तरह से, और इसका जो कलर है वो मैं प्राइमरी, फ़िलहाल के लिए प्राइमरी डाल देते हैं ताकि इस टाइप से लगे। अब इसके नीचे हम लोग साइज बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डाल दिया मैंने। अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है, और इनपुट डेकोरेशन के अंदर हिंट, एक सेकंड, हिंट टेक्स्ट के अंदर मैं लिख दूंगा ग्रुप नेम, ठीक है। तो नीचे एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन जाएगा। अब दिख इसीलिए नहीं रहा क्योंकि हम लोग कंटेनर के अंदर पैडिंग दे देंगे .all, तो ये पता चलेगा कि हमारी जो कंटेनर, आई थिंक यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं देना चाहिए था हम लोग को पैडिंग सबसे ऊपर वाला कंटेनर में देना था। तो अब ये पता चलेगा कि हमारी जो कंटेनर है उसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड बटन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्रुप नाम हो जाएगा। ग्रुप नेम के बाद अब जितना भी यूजर लिस्ट रहेगा, यूजर्स रहेंगे, उसको नीचे शो करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब एक काम और करना पड़ेगा कि यूजर शो करवाने के लिए हम लोग कंटेनर तो यहाँ से यहाँ तक बना लिए, ठीक है। कंटेनर के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपेंडेड, ठीक है। चाइल्ड में मैं बना लेता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। और आइटम बिल्डर में एक काम करते हैं, रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ एक सेकंड, मैं इसके अंदर कॉलम डालता हूँ। सिंपल काम करते हैं, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। कॉलम लगाया मैंने, देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। कॉलम के बाद मैं यहाँ पे ग्रुप कंट्रोलर को कॉल करूँगा, ग्रुप कंट्रोलर इंस्टेंस कर लिया उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हटाकर मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रुप कंट्रोलर डॉट ग्रुप मेंबर डॉट मैप, और इसके अंदर एक सेकंड पहले इसको हटाओ, इधर जाकर टू लिस्ट पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ई लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, चैट लिस्ट, ठीक है। चैट टाइल यहाँ पे लगाता हूँ, और उसके बाद ई डॉट प्रोफाइल इमेज नहीं रहेगा तो इस तरह से शो होगा, ठीक है। ई डॉट नेम हम लोग शो करवा देंगे, और नेम तो रहेगा ही रहेगा। और लास्ट मैसेज में ई डॉट अबाउट शो करवाते हैं, ठीक है। और अगर अबाउट नहीं रहा तो खाली शो करवा देंगे, और इसको खाली रखते हैं। अब जितना भी मेंबर्स होगा वो नीचे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है कि जब भी आपका मेंबर बहुत ज़्यादा है तो वो नीचे स्क्रॉल नहीं होगा, तो आपको इस कॉलम जो है ना उसको रैप करना पड़ेगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल वेव से। अब ये कोई भी एरर नहीं देगा, तो थोड़ा सा इसको हाइट भी देते हैं, हाइट 10 का, तो ये हमारा सारा मेंबर दिख गया, ठीक है। अब नीचे एक बटन देते हैं जिससे हम लोग यूजर मतलब ग्रुप को क्रिएट कर पाएंगे। अब थोड़ा सा ऊपर से भी हाइट दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी थोड़ा हाइट दे देंगे ताकि इस टाइप से लगे। और थोड़ा सा हमारी जो, एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ज़्यादा हाइट चाहिए रहेगा, और इसके नीचे भी थोड़ा सा हाइट। और जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है ना उसके अंदर प्रीफिक्स आइकन में मैं एक आइकन डालूंगा, आइकन्स डॉट ग्रुप, ठीक है। इस टाइप से ग्रुप लिख दूंगा और यहाँ पे ग्रुप का नाम रहेगा। अब सही लग रहा है। अब एक काम करेंगे कि यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहाँ पे ऑन प्रेस पे क्या होगा वो हम लोग बाद में बताएंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे डन का एरो लगाते हैं, ठीक है। डन का निशान यहाँ पे डाल दिए।
अब ये हमारा डन हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर आई थिंक हम लोग चेंज कर पाए, प्राइमरी तो बढ़िया रहेगा। यस, प्राइमरी अच्छा लग रहा है। इसका कलर जो है वो थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट ऑन बैकग्राउंड, इसका कलर डाल देते हैं तो ये वाइट हो जाएगी। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग जो पिछला है ना उस पर भी करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए काम करते हैं कि बैक चलते हैं। ये वाला जो है ना इसका भी थोड़ा सा हम लोग डेकोरेशन कर देते हैं। तो न्यू ग्रुप के अंदर आ गए। यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, यही चीज़ें मैं यहाँ पे भी चेक करूँगा। ये चीज़ को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अगर ये वाला है यानी कि ये ट्रू है तो कलर जो होगा उसका ग्रे रहेगा, नहीं तो वो ग्रीन हो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसको OBX से भी रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए काम करते हैं कि इसका जो कलर है वो वाइट कर देंगे। पहले आइकन का कलर, आइकन कहाँ गया, आइकन कहाँ गया, ये रहा कलर, और थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट ऑन बैकग्राउंड। ओके, ये वाइट हो जाएगी। अब क्या करूँगा कि यहाँ से फ्लोटिंग एक्शन बटन को पूरा मैं कट कर लूँगा और इसको OBX से रैप कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, अब देखो इससे जब भी हम लोग इसको पूरा को हटा देंगे तो ये ग्रे हो जाएगा, यानी कि आप बोलोगे कि नहीं तुम आगे नहीं जा सकते। लेकिन किसी को भी अगर क्लिक कर दोगे तो ये आगे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। जितना भी ये मेंबर को सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे शो करेगा, और जो भी यूजर को जो भी ग्रुप का नाम देना चाहता है वो देख के हम लोग ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतनी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।